हेलो गाइस, आज का लेक्चर छोटू सा स्वीट सा रहने वाला है। हम 5 सब पार्ट्स करने वाले क्वेश्चंस के ख़त्म, फिर आपको फटफट समझ में भी आ जाएगा क्योंकि आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ चुकी होगी, प्रोवाइडेड आपने होमवर्क किया है। चलिए डायरेक्टली कंसेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लीजिए, वही अपना सॉल्व फॉर एक्स है एंड वेरीफाई है। क्या है पहला क्वेश्चन? 2x प्लस 3 द होल अपॉन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 11 अपॉन 6। अब बेटा देखिए, पहला चीज़ जो दिमाग में बच्चों के आ सकता है, अपना अपना अपने अपने को दे दो। तो मैं आपको पहले अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ करके। बच्चे 2x अपॉन 3x माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 11/6। फिर थोड़ा बहुत सोचेंगे, फिर मैं भी बोलेंगे वापस से अपना अपना अपने अपने को दे देता हूँ। वो यहाँ पे अपना अपना देना शुरू करेंगे, सर 2x अपॉन 3x। फिर यहाँ समझेगा नहीं, कुछ प्लस डाल दिया, मैं भी 2x अपॉन माइनस 6 ऐसा लिख देंगे। बेटा देखिए, ये स्टेप भले एक बार करेक्ट है, आपकी ये स्टेप जो आप कर रहे हो वो गलत है। बेटा याद है ना, आपको बताया था डिनोमिनेटर ऐसा बढ़ता नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स हो तो अलग अलग हो गए नहीं, मतलब कुछ a अपॉन बी प्लस सी अगर है तो वो ए बी प्लस ए अपॉन बी अपॉन ए अपॉन सी नहीं होता है। याद है ना यार, अपने पिछला पैटर्न जो किया था वो ऐसा था, a प्लस बी द होल अपॉन सी, ये a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी हो रहा था। बट वो ये चीज़ नहीं होती है बेटा, ये चीज़ प्लीज़ समझिए आप लोग। तो ठीक है सर, ये तो ठीक है, क्या होता नहीं है वगैरह, बट ये क्वेश्चन में करूँ क्या मैं? बेटा कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान सा है। ये क्वेश्चन में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा। तो मतलब क्या, ये पूरा का पूरा अपन यहाँ भेजेंगे और ये पूरा का पूरा अपन लोग यहाँ भेज देंगे। ये तभी कर सकते हो जब यहाँ पे ये जो डिवाइडेड बाय साइन है ये पूरे में हो। इसका मतलब क्या, समझाता हूँ। अगर मान लीजिए यही चीज़ कुछ है 2x अपॉन 3x माइनस 6 प्लस 3, ये अलग होता इज इक्वल टू 11 अपॉन 6, ये कुछ ऐसा अगर होता तब मैं ये 3x माइनस 6 को यहाँ पे नहीं भेज सकता था क्योंकि पूरे से डिवाइडेड नहीं है। ये चीज़ भी अपने पहले देख चुकी है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, ये 3 को या तो यहाँ भेजता था या एलसीएम लेता था मैं, फिर सॉल्व करता था। ठीक है सर, अब यही वाला क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करके दिखा दूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये देखिए 3x माइनस 6 इसके पास जाएगा, मैं साइमल्टेनियसली ये 6 को इसके पास भेज देता हूँ, तब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा। 6 को मेरे को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 11 इंटू 3x माइनस 6। देखिए अब इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। सर क्यों ब्रैकेट में? बेटा आपको बताया था न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होता है, उसे ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है सर, अब क्या, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब देखिए ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यही 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लगाई तो बन गया 12x प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लिया 33x माइनस 66। सर अब मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में ला देता हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छे से यूज टू, तो 12x माइनस 33x इज इक्वल टू माइनस 66 माइनस 18। सर ये कितना हो रहा है, तो ये तो रहा है माइनस 21x इज इक्वल टू 66 प्लस 18। आंसर नेगेटिव आने वाला है मेरा, 4 प्लस 1, तो ये 84 आ रहा है, तो ये हो गया माइनस 84। चलिए ठीक है सर, अब आगे क्या, कुछ नहीं बेटा, इसके आगे तो आपको सॉल्व करना आता है, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 84 अपॉन माइनस 21, माइनस माइनस कटा, ये 1 सा ये 4 सा हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, खत्म। ठीक है सर, एक और बता दो क्या किया है? कुछ भी नहीं बेटा, अपने बहुत सिंपल सोल्यूशन सॉल्व किया, अपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो बन गया 2x प्लस 3 द होल इंटू 6 इज इक्वल टू 11 इंटू 3x माइनस 6, ओपन किया तो 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 33x माइनस 66, इधर उधर किया तो 12x माइनस 33x इज इक्वल टू माइनस 66 माइनस 18, तो ये होगा माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 84। फिर इसके बाद में x की वैल्यू आ गई थी मेरी माइनस 84 अपॉन माइनस 21, तो कट कुटा के बन रही थी 4, तो x की वैल्यू हो गई थी मेरी 4। समझाइए क्या हुआ है? तो गाइस इसे एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, वेरिफिकेशन भी खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी होता है इसके भी वेरिफिकेशन, कोई इशू आएगा नहीं आपको, पॉज करके कर लीजिए एक बार सॉल्व। चलिए अब अपन लोग वेरिफिकेशन देख लेते हैं एक बार इसका। मेरा LHS क्या था बेटा, LHS था 2x प्लस 3 द होल अपॉन 3x माइनस 6। एक्स की वैल्यू कितनी डाली मैंने, 4 डाली, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 द होल अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 6, वो कितना हो रहा है 8 प्लस 3 अपॉन 12 माइनस 6, मतलब ये देखिए 11 अपॉन 6 आ रहा है, ये मेरा LHS हुआ।
मेरा RHS की वैल्यू भी 11/6 थी। क्योंकि मेरा LHS और RHS इक्वल हो चुका है तो ये हो गया मेरा वेरीफाई। इससे आसान चीज़ क्या हो सकती थी? तो कर लीजिए जिनका वेरिफिकेशन में कुछ गलती हो रही थी या फिर जमा नहीं था या किया नहीं था। बेटा किया नहीं था तो बहुत गलत बात है, कर लिया करो एक बार खुद से ट्राई जब मौका मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। गलती होती है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैं छोटे से हिंट दे दूंगा क्या ध्यान रखना है हमें, तो शायद से गलती ना हो आपकी। 3x + 4 अपॉन 2 - 3x इज इक्वल्स टू -2/5। छोटा सा हिंट है, आपको जैसे बताया वो वैसे ही करना है। सिर्फ जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जब -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना -2 है तो माइनस एंड साइंस अपोजिट होने वाली है। ये इतनी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फट से पॉज करो इसको और ट्राई कर लो। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 तो सब पहले ब्रैकेट डालना पड़ता था, वो डाल दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x + 4 द होल इंटू 5 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 - 3x। चलिए ठीक है, फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया तो 15x + 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव माइनस साइन है तो ध्यान रखना है साइन का, -4 + 6x। तो x को लेफ्ट हैंड साइड में लाना शुरू किया तो 15x - 6x इज इक्वल टू -4 - 20, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू -24। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -24/9। तो सिंप्लीफाई किया, 3 से कट रहा था तो क्या -8/3। सिंपल डिम्पल, खत्म। समझाइए वाला। चलो एक बार एक कर लो सॉल्व, और जिनका नहीं हुआ था वो तो अपने से करेंगे, साथ में सब लोग वेरिफिकेशन भी ट्राई कर लो। चलिए वेरिफिकेशन देखते हैं। देखिए मेरा LHS क्या था, 3x + 4 द होल अपॉन 2 - 3x, यानी कि हो गया 3, x की वैल्यू -8/3 + 4 द होल अपॉन 2 - 3 इंटू -8/3 था ये भी। चलिए ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या कट पिट रहा है, तो ये 3 यहाँ कट रहा है, 3 यहाँ कट रहा है। देखो ईजी हो गया अपने आप लकीली। तो आंसर हो गया -8 + 4 अपॉन 2 -8 बेटा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है मेरा, तो ऊपर तो -4, नीचे 2 + 8 हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो ये कितना हो गया कट पिट के -2/5। मेरा RHS देखूंगा मैं तो भी -2/5 था, तब सॉरी क्योंकि अब मेरा LHS इक्वल टू RHS हो चुका है तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। बधाई हो, सिंपल था ये वाला भी। तो फट से फिर ये वेरिफिकेशन भी जिनका कोई भी कारण से मैच नहीं हुआ था वो पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूंगा मैं इसमें। देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, 5x - 1 द होल अपॉन 2x इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन में अगर आप चाहते ना अपना अपना अपने अपने को देना तो कर सकते थे, बट मेरा सजेशन रहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सर हमें कब समझेगा अपना अपना देना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? बेटा देखो जब वेरिएबल ऊपर भी है और नीचे भी है वाला तो समझ लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न वाला है, तो आप लोगों के लिए ईजी होना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, करोगे आप खुद से सॉल्व, इसको सॉल्व भी करो और वेरीफाई भी करो। चलिए सर देख लेते हैं अपना सोल्यूशन क्या आ रहा है। सर ये पहले तो ब्रैकेट यहाँ डाला मैंने, 5x - 1 द होल इंटू 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x, 15x - 3 इक्वल टू 14x। तो इधर उधर किया मैंने तो 15x - 14x इज इक्वल टू 3, सर x इक्वल टू 3। तो बड़ा सिंपल था। हाँ बेटा वेरिफिकेशन भी इसका सिंपल सही है। तो LHS क्या है मेरा, 5x - 1 द होल अपॉन 2x, x की वैल्यू डाला तो 5 इंटू 3 - 1 द होल अपॉन 2 इंटू 3। सर वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, तो ये 15 - 1 द होल अपॉन 6 यानी 14/6, मतलब कट पिट के कितना हो गया 7/3। मेरा RHS भी देखो क्वेश्चन में, RHS कितना था 7/3 था, इज इक्वल टू 7/3। क्योंकि वापस से LHS इक्वल टू RHS है तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, स्वाहा। चलिए ठीक है सर, एक बार क्वेश्चन तो अपने आप आपने लिखा हो, आई होप अपने क्वेश्चन को अपने आप से ही सॉल्व कीजिए यहाँ पे। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, कुछ नहीं सिर्फ डेसिमल्स वाला है क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है अलग से।
क्या है फोर्थ सब पार्ट, 0.5x प्लस 4 द होल अपॉन 1.2x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/3। क्या करना है, हिंट बता रहा हूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आप डेसिमल से कंफर्टेबल नहीं हो, आप मेरे जैसे अगर हो, तो क्या उसको तब बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, आंसर फटफट आ जाएगा। करो पॉज और करो ट्राई। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो ब्रैकेट डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इंटू 3 हो गया, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.2x है, सॉरी 5 इंटू 1.2x प्लस 8, तब मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1.5x प्लस 12। सर हमें तो डेसिमल में इशूज़ है, तो यहीं से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहीं पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.5x बन गया 5x अपॉन 10 प्लस 4 द होल इंटू 3 इज इक्वल्स टू, इसको भी करना है तो 12 अपॉन 10x प्लस 8। अब देखो बेटा, मैं कभी भी ना ये ऐसे काटता नहीं जल्दी, आई ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट ये वाला कटिंग। मैं कैसे कट करता हूँ, अगर मान लीजिए 50x अपॉन 100 अगर होता ना, तो भी मैं सिर्फ 0 और 0 काटता। मुझे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10 के मल्टीपल्स रहने देने का बहुत शौक है, उससे मेरा कैलकुलेशन हमेशा ईजी हो जाता है, इसलिए वैसे ही कर रहा हूँ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए तो 15x अपॉन 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 60x अपॉन 10 प्लस 40। देखो मैं ये और ये नहीं काट रहा हूँ, बट मैं देखो ये 0 0 काट रहा हूँ, 0 0 कटते तो मैं काट लेता हूँ। तो बेसिकली कितना आ मेरा 15x अपॉन 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 40। अब मैंने इधर उधर करना शुरू किया तो उससे आंसर आ गया 15x अपॉन 10 माइनस 6x इज इक्वल टू 40 माइनस 12। यहाँ पे एलसीएम लिया, 15x माइनस 60x अपॉन 10 इज इक्वल टू 28। तो ये हो रहा है माइनस 45x अपॉन 10 इज इक्वल टू 28। फिर मैंने इसको x की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो x इज इक्वल टू 28 इंटू 10 अपॉन माइनस 45, तो माइनस ऊपर भेज दिया। अब आखिरी में मैं काटना पिटना शुरू कर रहा हूँ। तो सर देखिए, पहले तो 5 से कटा, जो 2 ज़ा, ये हो गया 9 ज़ा, तो और कुछ कट रहा है क्या? मुझे तो कटते हुए और कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, ठीक है। तो आंसर माइनस 56 अपॉन 9 आ रहा है, ठीक है। 9 8 ज़ा कितना होता है बेटा, 9 8 ज़ा सही, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। नहीं सर नहीं कट रहा है कुछ भी, ठीक है, नहीं कट रहा है। मेरा आंसर एक बार के लिए ये आया, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए 0.5x प्लस 4 अपॉन 1.2x प्लस 8 इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसे पहले डेसिमल में, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर सब चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सही लिखी है। फिर मैंने ये लगाया, अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, वो भी अभी तक तो सही दिख रहा है। इधर उधर किया, वो भी सही दिख रहा है सर। सॉल्व किया, माइनस 45x अपॉन 10 इज इक्वल टू 28, दिख तो सब कुछ सही रहा है। देखते चलो, अगर हमारा आंसर सही नहीं है तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, उससे बड़ी बात क्या है। चलिए ठीक है, तब देखिए वेरिफिकेशन में क्या आ रहा है मेरा आंसर। तो मेरा LHS है 0.5x प्लस 4 द होल अपॉन 1.2x प्लस 8। क्या करना है आपको बताया था मैंने, कुछ नहीं, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये जगह 5x अपॉन 10 प्लस 4 द होल डिवाइड बाय 12x अपॉन 10 प्लस 8। अब क्या करूँगा, x की वैल्यू डालना शुरू कर दूंगा मैं, तो हो जाएगा 5 अपॉन 10, एक्स की जगह डाला माइनस 56 अपॉन 9। देखो थोड़ा अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, बट ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, गलती होगी तो मिल जाएगी अपने को। प्लस 4 द होल अपॉन 12 अपॉन 10, एक्स कितना है आपस में माइनस 56 अपॉन 9 प्लस 8। देखिए ऊपर तो कुछ कट नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो एकदम से, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 56 इंटू 3, 56 इंटू 5 30 प्लस 280 आ रहा है बेटा, वो तो नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो माइनस 280 अपॉन 10 इंटू 9 तो 90 एक बार लिख दिया, प्लस 4 द होल अपॉन, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ, हाँ ये देखिए ये कट रहा है थोड़ा बहुत, तो ये 3 सा हो रहा है, ये 4 सा हो रहा है, और कुछ कट रहा है क्या मेरा, नहीं सर। तो ठीक है 56 इंटू 4 क्या, ये 224 हो रहा है सर, विथ अगेन नेगेटिव साइन है। देखिए थोड़ा वेरिफिकेशन रूल आ रहा है मुझे, माइनस 224 अपॉन 30 प्लस 8। तो देखिए ये 0 और ये 0 कट गया मेरा, चलो कुछ तो कटा। अब देखिए माइनस 28 प्लस 36 द होल अपॉन 9। अब ये डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है मेरा, देखते हैं, माइनस 224 प्लस 240 द होल बाय 30। बेटा एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया है,
जब आंसर्स आना शुरू हो रहे कितने हमारे 8/9 डिवाइडेड बाय ये तो हो जाएगा 16/30। अब मैंने क्या किया, अब वो सैंडविच रूल लगा दिया, ब्रेड गया ब्रेड के पास, चीज़ गया चीज़ के पास में, ठीक है सर। तो वो हो गया 8×30/9×16। अब सर देखो ये 1 ज़ा हुआ, ये 2 ज़ा हुआ सर, ये 3 से कट रहा है 10, ये 3, ये 1 से, ये 5 से, इज इक्वल टू 5/3 आ गया। बधाई हो, यही था अपना RHS। इन्हें कोई गलती तो नहीं थी मेरी, थोड़ा वेरिफिकेशन ने रुलाया बेटा मुझे, बट कोई बात नहीं, कर लिया मैंने। देखो ऐसा होता है कई बार कि वेरिफिकेशन रुलाता है, बट कर लीजिए, आ जाएगा आपका। क्या करना है आपको, पहले पॉज करके आप सिर्फ इतने को सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आपका ये अगर हो गया है, वेरिफिकेशन को थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा बेटा। सर वेरिफिकेशन नहीं भी आता हो तो पर आपको एक कैलकुलेशन में हेल्प बहुत कर देगा, आपका कैलकुलेशन सुधारने में। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल सा है, कुछ ऐसा है नहीं इस चीज़ में, वो कर लेते हैं। 17×2 - x माइनस ऑफ 5×x + 12 द होल अपॉन 1 - 7x इज इक्वल टू 8। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ला लो। तो मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव करके लाइक टर्म्स को सॉल्व करके आपका पिछले क्वेश्चन के फॉर्मेट में बन जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं सर, ये ब्रैकेट में रहने वाला था। ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया तो सर 34 - 17x माइनस 5x माइनस 60 द होल अपॉन 1 - 7x इज इक्वल टू 8। अब देखिए ऊपर के लाइक टर्म सॉल्व हो रहे हैं मेरे, तो ये कितना बन रहा है -26 - 22x द होल अपॉन 1 - 7x, दोनों को ब्रैकेट में डाला, इज इक्वल टू 8 हुआ मेरा, ठीक है सर। अब क्या, अब ये यहाँ गया सर, यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, बट ऐसा मान लो कि अपॉन 1 था तो 1 वहाँ चले गया, पर ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करना तो पागलपना है, तो इसलिए कुछ लिखता ही नहीं हूँ मैं। तो इनका -26 - 22x इज इक्वल टू 8×1 - 7x, तो वो कितना रहा है -26 - 22x इज इक्वल टू 8 - 56x। -56x को इधर लेके आया और -26 को उधर लेके गया, तो कितना आ गया -22x प्लस 56x इज इक्वल टू 8 + 26। तो इससे आंसर कितना होना शुरू हो गया 34x इज इक्वल टू 34। तो x की वैल्यू फट से आ गई मेरी 1। देखो थोड़ा दिखने में वियर्ड हो रहा था, फिर x की वैल्यू इजीली मेरी 1 आ गई है, समझा आपको। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो, वेरिफिकेशन भी खुद से कर लीजिएगा बेटा। मेरे को वेरिफिकेशन देख के तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा है, आपका आपसे हो जाएगा पूरा वेरिफिकेशन भी। तो भाई इसको पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब गाइस यहाँ पे हमारे बेसिक वर्डेड बेसिक ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। हमने x की वैल्यू निकालना सीखा है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्डेड प्रॉब्लम्स। हो सकता है आपको पहले के सालों में वर्डेड प्रॉब्लम्स थोड़ा रुलाते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से वीडियो देखने के बाद में होमवर्क अटेम्प्ट करते हैं और अपना डाउट जैसे ही आया आप मुझसे पूछ लेते हैं 8600001921 पे, तो बेटा आपको वर्डेड प्रॉब्लम का कोई इशू नहीं बचने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।